परंपरागत रूप से जो काम चल रहा है उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। और अपग्रेड करने के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें चाहिए। एक, टेक्नोलॉजी चेंज। हमने टेक्नोलॉजी में चेंज स्वीकार करना होगा और इसलिए मेरा आग्रह रहा है कि इटली जो कि जेम्स एंड ज्वेलरी की टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, नए नए मशीन्स बनाने में आगे हैं, मैंने इनको भी इनके साथ जोड़ा है। वे आजकल काफी रुचि ले रहे हैं। आने वाले दिनों में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी वे पूरी ताकत के साथ आने वाले हैं। लेकिन हम नए नए इस प्रकार के टूल्स आए हैं बाजार में, इस प्रकार की नई नई मशीन्स आए हैं, उन चीजों की ओर ध्यान दें और हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की ओर कैसे दें। और दूसरा है स्किल अपग्रेडेशन और तो स्किल क्रिएशन। और इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन मुंबई में जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सूरत में हो रहा है, भावनगर में हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है, नडियाद में हो रहा है। आज जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की इंस्टीट्यूशंस हैं जो जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में काम आती हैं, उनको भी हम अपग्रेड करना चाहते हैं। मैं यहां तक इस मत का हूं कि आज जो मेरे डायमंड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं, अपने होनहार जो रत्न कलाकार हैं, उन रत्न कलाकारों को हम जेम्स एंड ज्वेलरी के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के टीचर बना सकते हैं। क्यों ना हम मुंबई के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में जो इंस्टीट्यूशन चलती है उनके साथ टाइप करें और हमारे जो अच्छे, शानदार और नई चीजों का पकड़ने का सामर्थ्य रखने वाले रत्न कलाकार मित्र हैं, वो हजारों की तादाद में वहां ट्रेनिंग लेकर के वो टीचर बने, टीचर बनकर के औरों को यहां ट्रेनिंग दे और मल्टीपल एक्टिविटी के माध्यम से हम मैक्सिमम जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में स्किल अपग्रेडेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, न्यू ह्यूमन रिसोर्स क्रिएशन, इन सारे कामों की ओर किस प्रकार से बल दें और इससे हम आज जो रत्न कलाकारों के सामने समस्या आई है उसका समाधान का रास्ता भी उसी में से निकल सकता है। और मेरी सरकार बड़ी योजना के साथ उस क्षेत्र में पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार है और ताकि रत्न कलाकारों को लंबे जीवन की कोई कठिनाई ना हो, लंबे जीवन की कोई कठिनाई ना हो। उसी प्रकार के और भी दो क्षेत्र हैं। जरूरी नहीं है डायमंड वाले ने जिनकी डायमंड में खपा देनी चाहिए। अगर उसके पास हुनर है तो वो जो भी उस हुनर में जाना, जैसे शिपिंग इंडस्ट्री आ रही है, छोटे सी टेक्निकल नॉलेज से वो शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा कारनामा कर सकता है। मित्रों, एप्पल पार्क की इंडस्ट्री आ रही है, छोटे से हुनर से भी गरीब मेरा रत्न कलाकार 3 महीने की ट्रेनिंग से उस नए क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर सकता है। और मित्रों, स्काई इज द लिमिट, बहुत स्कोप है, कोई निराशा का कारण मैं नहीं देख रहा हूं। अगर आज एक जगह पर तकलीफ होगी तो दूसरी जगह पर पैर रखने के लिए आपके अंदर जो सामर्थ्य चाहिए वो सामर्थ्य देने के लिए मेरी सरकार पूरी तरह तैयार है और उस व्यवस्था को लेकर के भी हम आने वाले हैं ताकि वो अपने जीवन को सस्टेन कर सके और उस व्यवस्था को आगे चला सके। भाई बहनों, जिस प्रकार से आज रत्न कलाकारों की चिंता हो रही है, मैंने मेरी सरकार को ये भी कहा है कि जो रत्न कलाकार अपने गांव वापस गए उनको भी, वो अपने अपने गांव में रहते हैं और उनकी स्थिति अगर ठीक नहीं है तो मेरी सरकार ग्रामीण रोजगार अंतर्गत उनको काम देगी और प्रतिदिन वो 80-100 रुपया कमा सके, इसकी चिंता हम करेंगे। हाँ, काम तो कुछ न कुछ करना ही होता है और वैसे भी खाली रहना ठीक नहीं होता है। और इसलिए जो गांव गए हैं रत्न कलाकार और गांव जाना चाहते हैं उनके लिए भी व्यवस्था करने का हमारा पूरा प्रबंध होगा। और मित्रों, गरीबी की रेखा नीचे जीने वाला कोई भी मेरा रत्न कलाकार भाई, उसके बच्चों की पढ़ाई की कभी तकलीफ नहीं होगी, उनके बच्चों की पढ़ाई की कोई तकलीफ नहीं होगी। और मित्रों, एक आध बार एक टाइम भूखा रहना पड़े वो चल सकता है, लेकिन बच्चे की पढ़ाई का अगर 1 महीना खराब हो गया तो बहुत नुकसान होता है। ये बात मुझे समझ आती है। इसलिए यहां पर भी सूरत में जो स्कूलें चलाने वाले लोग हैं वो भी काफी कुछ कमा लिया है, उनको भी मेरी सूचनाएं चली जाएगी, उनको भी सूचनाएं चली जाएगी। और उसके बाद भी जिसकी चिंता व्यवस्था करनी होगी उनके लिए भी व्यवस्था होगी।
लेकिन किसी बच्चे के भाग्य के साथ उदासीनता नहीं बरती जाएगी, उनकी पूरी चिंता की जाएगी और पूरी योजना के साथ की जाएगी। और जहां तक मंदी का सवाल, मित्रों मैं हैरान हूं, ये जो डायमंड इंडस्ट्री है उसका सीधा सीधा संबंध वैसे भारत सरकार से है। उसकी लेना देना सब उन्हीं की दुनिया है। हमको तो वेट मिलता था, वो भी हमने माफ कर दिया, वो भी नहीं मिल रहा। लेकिन क्या कारण है कि भारत सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान तक नहीं दिया। मैंने हमारे मंत्री के माध्यम से चिट्ठी भेज दी उनको, इस समस्या क्या है, समस्या का समाधान क्या हो सकता है, उसके पूरे एक के बाद एक सजेशन सारे दिए उनको। अब मैं 1-2 दिन इंतजार करूंगा, वरना खुद जाऊंगा वहां। और आपके लिए मैं कहीं पर भी जाने को तैयार हो गया। आप मुझे बताइए, भारत सरकार की कंपनी है हिंदुस्तान डायमंड, वे डायमंड इंडस्ट्री में है, क्या वो रफ डायमंड लेकर के यहां गुजरात के हमारे रत्न कलाकारों को काम के लिए नहीं दे सकते हैं? क्या उनको रोजी रोटी नहीं मिलेगी? वो काम करने को तैयार है, वो बेकार रहने के लिए तैयार है, वो आराम करना नहीं चाहते, काम करना चाहते। और बाद में भारत सरकार वो पॉलिश किए हुए डायमंड ले जाए और ले जाकर के जब बाजार में स्थिति ठीक हो तब बेचे। भारत सरकार को फायदा ही होने वाला है। छोटा सी बात है मित्रों, मैं आग्रह करूंगा, मैं इसको कराऊंगा। उसी प्रकार से लिक्विडिटी की समस्या होती है मित्रों, भारत सरकार कई पैकेज दे रही है, आरबीआई के लोगों को बताया जाए। मैं इसके विषय में भी उनका ध्यान आकर्षित करने वाला हूं, ताकि उसको यानी हर मोर्चों पर व्यवस्था करनी होगी और तब जाकर के हम इस समस्या का समाधान कर सकते। और मुझे विश्वास है मित्रों कि हम सही दिशा में कदम अगर उठाते हैं तो समस्या का समाधान होता है। और मुझे विश्वास है हम सब मिलकर के इस समस्या का समाधान भी करके रहेंगे और इन स्थितियों को बदल के रहेंगे। तीसरी बात जो मुझे लगती है, मैं चाहता हूं, वैसे ये जेम्स एंड ज्वेलरी वाले विषय से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आज यहां डायमंड इंडस्ट्री के लोग यहां बैठे हैं। आप देखिए, पहले डायमंड कटिंग में क्या समझ जाता था, कितनी ताकत लगती थी, कितना ह्यूमन एनर्जी इसमें इन्वेस्ट करनी पड़ती थी, उसके कारण फाइनेंशियल बर्डन भी कितना आता था, हम सबको मालूम है। लेकिन जब से डायमंड कटिंग में लेजर टेक्नोलॉजी इनोवेट हुई, लेजर सिस्टम से डायमंड कटिंग के काम को हमने जोड़ा, हमने कितने ह्यूमन एवर्स बचाए, हमने कितना कॉस्ट नीचे गया, हमारा सेविंग बढ़ा कि नहीं बढ़ा, सब मतलब आप लोगों को लगता होगा कि इस आदमी को कैसे सब मालूम है, मुझे सब मालूम रहता है। लेकिन मुझे कहना यह है मित्रों कि जिस प्रकार से डायमंड कटिंग में लेजर सिस्टम का जो इनोवेशन हुआ, उसने इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ी ताकत दी। क्या डायमंड इंडस्ट्री के लीडर्स, आपका ऑर्गेनाइजेशन, गुजरात सरकार, हम मिलकर के एक रिसर्च के लिए कोई यूनिट खड़ा करें और हम डायमंड पॉलिशिंग में, डायमंड मैन्युफैक्चरिंग में, रफ के सिलेक्शन के अंदर किस प्रकार से नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें ताकि डायमंड इंडस्ट्री हमारी कॉस्ट इफेक्टिव हो। और अगर चाइना डायमंड में प्रवेश कर रहा है तो सूरत चाइना को परास्त करने की ताकत वाला बन जाए। और ये अगर करना है तो हमने टेक्नोलॉजी क्षेत्र में नए रिसर्च करने होंगे। कोई ये कहे कि डायमंड इंडस्ट्री के लिए कोई दूसरा रिसर्च करेगा, ये होने वाला नहीं है। ये रिसर्च गुजरात की धरती पर करना पड़ेगा। डायमंड, गुजरात सरकार, गुजरात के इस प्रकार के जीनियस लोग हो,
उन सबने मिलकर के स्टडी करना होगा। और मुझे विश्वास है मित्रों कि हम इनोवेटिव न्यू टेक्नोलॉजी का रिसर्च कर सकते हैं। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने में कर सकते हैं। लेकिन उसके कारण अगर पूरा डायमंड का क्षेत्र हमारा कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है तो मंदी छोड़ दो। जो हम लोगों को चाइना का डर लगना शुरू हो गया था कि चाइना अगर डायमंड में घुस गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, मित्रों उसको भी परास्त करने का इन एडवांस स्टेज विद विजन हम पूरा नया स्कीम ला सकते हैं।